रिकॉर्डिंग चालू हुई। चलो, हम लोग कल पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस को, जो हमने दो कैपेसिटर को लगाया था, ठीक है। तो उसमें कितना हीट लॉस हो रहा था, एनर्जी लॉस कितनी हो रही थी, और चार्ज कितना फ्लो कर रहा था, कॉमन पोटेंशियल कितना आ रहा था, वो सब हमने निकाला था, ठीक है। जिसमें दो कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर देते थे हम लोग करते कैपेसिटर। अब देखो, इसी में ही आगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर था, ठीक है। अब लिखो टॉपिक, कैपेसिटेंस कनेक्टेड विद सेम पोलैरिटी। एक्चुअल में बोर्ड में भी है आपका टॉपिक, कैपेसिटर कनेक्टेड विद सेम पोलैरिटी। कैपेसिटर कनेक्टेड विद सेम पोलैरिटी। मान लो मैंने दो कैपेसिटर लिया, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसको मैंने चार्ज किया V1 से, दूसरा कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट किया, ये प्लस, ये V2, ये माइनस, इसका कैपेसिटेंस C2, यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दिया। तो जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा, ठीक है, स्विच को ऑन करूंगा तो क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, ये कैपेसिटर में से दूसरे कैपेसिटर में जाएगा और इनका कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। तो देखो इनिशियली चार्ज कितना है, अगर वापस से मैं इस तरह से सेक्शन लूं तो इधर चार्ज होगा C1 V1, Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, तो कितना होगा C1 V1। इस वाले कैपेसिटर चार्ज, इस वाले कैपेसिटर पे इनिशियली चार्ज कितना है, इक्वल टू C2 V2, और बाद में क्या होगा, इनका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, इस पे भी V आ जाएगा, इस पे भी V आ जाएगा, तो C1V प्लस C2V, तो C1 प्लस C2 हो जाएगा, V कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। अब मुझे निकालना है हीट लॉस। हीट लॉस कैसे निकलेगा, हीट लॉस निकालने के लिए आपको इनिशियली एनर्जी कितनी है इसमें, हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसमें कितनी एनर्जी है, हाफ C2 V2 स्क्वायर, तो कितना होगा हाफ, और बाद में कितनी है, हाफ C1 V1 स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू इस V का स्क्वायर। एक्चुअल में ये V ये वाला है, इस V की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग और फिर सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख देता हूँ, क्या आएगा, आप लोग चाहो तो सॉल्व करके देख लेना। इसका आंसर आएगा डायरेक्टली, हीट लॉस इक्वल टू हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रख लो। जब कैपेसिटर्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं कैसे, सेम पोलैरिटी में, तो हीट लॉस आएगा आपका हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2, ठीक है। बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, CBSE के लिए भी, और आपके JEE के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट कर लो उसको। कर लिया नोट, चलो आगे देखो। यस सर, कर लिया। कैपेसिटर्स कनेक्टेड विथ अपोजिट पोलैरिटी। अगर मैं पोलैरिटी अपोजिट कर दूं, अपोजिट पोलैरिटी, अपोजिट पोलैरिटी का मतलब है कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड है। ये प्लस का V1 है तो यहां पर ये माइनस होगा, ये V2 होगा।
तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या चेंजेस आ जाएगा, यहाँ पे C1V1 आता था, यहाँ पे आएगा C1V1 माइनस C2V2, ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, C1V1 माइनस C2V2, और क्या चेंज आएगा, यहाँ पे V1 प्लस V2 आ जाएगा। C1 C2 तो रहेगा ही रहेगा आपका। हीट लॉस यहाँ पे आ जाएगा हाफ C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का स्क्वायर। ठीक है, इस रिजल्ट को आपको डायरेक्टली याद रखना है, बताया मैंने, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नोट कर लो इसको भी। ठीक है, हो गया सर। चलो आगे देखो अब। एक सेकंड सर बस। हो गया सर। ठीक है, चलो आगे देखें अब। तो हमने दो कैपेसिटर्स वाले क्वेश्चन कर लिए। मान लो कभी कभी तीन कैपेसिटर को भी कनेक्ट कर देते हैं आपस में, तो कितना चार्ज फ्लो होगा वो निकालते हैं हम लोग अब। तो क्वेश्चन है, जैसे एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर इधर ले लेता हूं, एक कैपेसिटर इधर ले लेता हूं, और यहां पर एक स्विच ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, कैपेसिटर की वैल्यू ले लेते हैं 5 माइक्रोफेराड, ये भी 5 माइक्रोफेराड, ये है प्लस, ये है माइनस 5 वोल्ट, एक्चुअली उल्टा लिया, सॉरी 10 वोल्ट ले लेते हैं, ये प्लस ये माइनस 10 वोल्ट, ये इसमें ऊपर वाला प्लस, ठीक है कुछ भी हो सकता है वो। और इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, इसका कैपेसिटेंस ले लो 2 माइक्रोफेराड, इस पे अभी इनिशियली कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, मुझे बताना है कि इस पे कितना चार्ज आएगा, कितना चार्ज फ्लो होगा। जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा, t=0 समय मैंने इसको ऑन करा, फाइंड चार्ज फ्लो in circuit after closing the switch, after closing the switch। जैसे ही स्विच को बंद करोगे कितना चार्ज फ्लो होगा निकालना है आप लोगों को। तो देखो सबसे ज्यादा पोटेंशियल इसका है, ये प्लस है, यहाँ से चार्ज फ्लो होगा। तो आपने मान लिया, देखो अभी इसमें इनिशियली चार्ज कितना है, यहाँ 50 है, यहाँ -50 है, इसमें कितना है 25, इस पे कितना है -25, इस पे कितना है अभी इनिशियली 0, इस पे भी 0। ठीक है, अब मैंने माना इस पे चार्ज फ्लो हुआ, और कितना चार्ज फ्लो हुआ मैंने मान लिया Q चार्ज फ्लो हुआ। तो ऑब्वियसली बात है कि जो जिसका पोटेंशियल ज्यादा है उस वाली बैटरी में से चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, अगर आपको कलर दिखे तो बताना मुझे, मैं कलर चौक से लिख रहा हूं। तो यहां से Q चार्ज फ्लो होगा, तो यहां पर अब चार्ज कितना बचेगा 50 माइनस Q, ध्यान दो यहां बचेगा 50 माइनस Q, Q इधर गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा Q आ जाएगा, इस वाले प्लेट पे कितना आएगा -Q, Q चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, इधर आ जाएगा 25 प्लस
क्यू, इस पर आएगा 25 माइनस क्यू। इनके पोटेंशियल भी चेंज हो जाएंगे। आप चाहो तो दोबारा से इसका डायग्राम बना सकते हो ना, ऐसे ऐसे मत करो। हम इसका दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। तो इधर था चार्ज, मैंने मान लिया यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस क्यू, इधर आ जाएगा क्यू, इधर आ जाएगा माइनस क्यू, फिर इधर जाएगा क्यू, तो इधर पहले से 25 था, तो 25 प्लस क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ से क्यू निकलेगा तो -25 में से माइनस क्यू माइनस हो जाएगा, फिर क्यू आएगा यहाँ पे, जब -50 था, -50 प्लस क्यू हो जाएगा। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल भी चेंज हो गया होगा। मैंने मान लिया कि इसका क्रॉस पोटेंशियल V1, ये प्लस वाली प्लेट है तो ये V2, इधर हो जाएगा V3। तो मैंने आपको केवीएल पढ़ाया था। केवीएल में बताया था कि किसी भी क्लोज लूप में जो टोटल पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग केवीएल लगाएंगे। तो देखो, मैं ऐसे लूप में ऐसे घूम रहा हूं, माइनस से प्लस जा रहा हूं, तो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो V1 लिखूंगा प्लस में, फिर यहाँ पे आया प्लस से माइनस जा रहा हूं, तो इधर लिखूंगा -V2, फिर इधर आया प्लस से माइनस, तो -V3 इक्वल टू होगा 0 बाय केवीएल। एक्चुअल में केवीएल हमने, जब हम लोग दो वाला करते थे, दो कैपेसिटर वाला भी करते थे, तब भी केवीएल ही लगता था उसमें, इधर V1 आ जाता था, इधर V2 आ जाता था। तो एक्चुअली वो V1 माइनस V2 इक्वल टू 0, तो V1 इक्वल टू V2 हो जाता था, वहां पर भी केवीएल ही लगता था, लेकिन हम लोग उसको डायरेक्ट ही करते थे। लेकिन जब 3 कैपेसिटर आ जाए तो आपको केवीएल लगाना है। अब V1 का पोटेंशियल कितना होगा, आपको चार्ज पता है, इसमें 50 माइनस क्यू पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लेते हैं, तो V बराबर होता है Q बाई C। तो 50 माइनस क्यू, C आपको पता ही है कितना था, C इसका 5 माइक्रोफेराड, 5 लिख दोगे। V2 कितना चार्ज आया इस पे, Q चार्ज आया, कितना पोटेंशियल है, सॉरी कैपेसिटेंस कितना है 2, V3 25 प्लस Q, कितना चार्ज है इस पे भी 5 है। एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा शायद 10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस 2Q माइनस 5Q माइनस 50 माइनस 2Q इक्वल टू 0। 2Q 7Q 7Q और ये 9Q, तो 100 माइनस 50, 50 माइनस 9Q इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 50 बाय 9 माइक्रोकूलम, तो इतना चार्ज फ्लो होगा। आया समझ में? जल्दी बताओ। नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे ऐसी सेम मेथड से। ठीक है, नोट कर लिया, चलो आगे देखते हैं। हम सेम क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, सेम टाइप का सॉल्व करना है, मुझे बताना है कितना चार्ज फ्लो होगा। तो वैल्यू चेंज कर देते हैं और क्या।
एक, दो, तीन कैपेसिटर, इधर लगा दिया मैंने स्विच। वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 10 प्लस माइनस 10 वोल्ट, 2 माइक्रोफैराड। दूसरा कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड प्लस 5 वोल्ट। इस पर कोई चार्ज वोल्टेज नहीं है, सिर्फ कैपेसिटेंस दे रखा है। इसका कैपेसिटेंस है इसका 2 माइक्रोफैराड। फाइंड करना है आपको चार्ज फ्लो। कितना चार्ज फ्लो होगा जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा। जल्दी से करो इसको, वही केवीएल लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करो इसको। चलो पहले ध्यान से समझो, देखो मैं कर क्या रहा हूं, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो इस पे चार्जेस लिख लो आप लोग। हमें वोल्टेज दे रखा है और कैपेसिटेंस दे रखा है, Q इक्वल टू CV होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो CV के अकॉर्डिंग C है 2, V है 10, ये प्लस है तो इधर आएगा 20, इधर आएगा -20। सिमिलरली यहाँ पर 5 वोल्ट है, इधर आएगा +5, 5 CV कर रहा हूँ, 5 × 1, इधर आएगा -5। इस पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है। कहाँ से चार्ज फ्लो होगा? अब देखो इन सब में से सबसे ज्यादा वोल्टेज जो है इस कैपेसिटर का है, इसमें से चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, मैंने मान लिया इसमें से Q चार्ज फ्लो हुआ। अब Q चार्ज फ्लो होगा इस प्लेट में से, तो कितना चार्ज बचेगा? तो Q चार्ज फ्लो हुआ, इस पे चार्ज बचेगा 20 माइनस Q। 20 माइनस Q गया तो इधर हो गया 5 प्लस Q, इधर हो जाएगा -5 माइनस Q। ठीक है, चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है, ध्यान रखना। फिर इस वाली प्लेट पर कुछ भी नहीं था तो Q आ जाएगा, इस वाली प्लेट पर -Q, Q ऐसे आएगा। ठीक है, पूरा लूप ले रहा हूं मैं इस तरह से। फिर इधर जाएगा, इधर कितना था, -20 प्लस Q। ठीक है, इस पे पोटेंशियल ये माइनस था, ये प्लस था, ये V1 होगा, ये प्लस माइनस V2 होगा। इसमें कौन सी प्लेट पॉजिटिव, ये प्लस, ये प्लस माइनस V3। ठीक है, इस लूप में आप कैसे घूम रहे हो, लूप ऐसे करके लूप में घूमो, इस तरह से लूप में घूम रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू KVL, बाय KVL, ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा, V1 देखो माइनस से प्लस, तो प्लस का V1 लिखूंगा। फिर इधर गया प्लस से माइनस, माइनस का V2, प्लस से माइनस, माइनस का V3। तो V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू होगा 0। V1 बराबर क्या होता है, आपको पोटेंशियल निकालना है। चार्ज आपने मान लिया 20 माइनस Q हो गया उस पे, तो V बराबर होता है Q/C। तो Q कितना, पॉजिटिव प्लेट वाला लेंगे, Q कितना, पॉजिटिव प्लेट पे कितना है 20 माइनस Q। C कितना है, C इसका 2 माइक्रोफैराड है, तो इधर 2 आ जाएगा। V2 इस पे कितना चार्ज है पॉजिटिव प्लेट पे, 5 प्लस Q, तो 5 प्लस Q डिवाइडेड बाय 1 V3। V3 कितना, इस पे चार्ज कितना है Q डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस 2 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, तो 20 माइनस Q, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 2Q माइनस Q इक्वल टू 0। Q 2Q Q 4Q हो जाएगा, 20 माइनस 10 10,
4Q इक्वल टू 0, 4Q इक्वल टू 10, Q इक्वल टू 2.5 माइक्रो कूलम. दिस इज द आंसर. ठीक है, समझ गए? नोट कर लो इसको. हो गया सर. हो गया? Yes.